फिर मिड कैप्स चौतरफा सिर्फ और सिर्फ बिकवाली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:10 के रेशियो में, यानी कि 10 से ज्यादा गिरने वाले शेयर आज के सत्र में आपको दिखाई देंगे अगर 11 में ट्रेड हो रहा है। तो हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी इस हफ्ते? क्या मंदी वाले सौदों का ही साथ आपको देना है, या फिर मार्केट क्योंकि इतना टूट चुका है अब शॉर्ट के बारे में सोचना थोड़ा सा जोखिम के साथ खेलना हो सकता है। ऐसा इनफैक्ट पिछले हफ्ते से लोग कह रहे थे कि इतना शॉर्ट मत करिए, बाजार टूट गया, लेकिन देखते ही देखते अगर आप पिछले हफ्ते का ही हाल देखें, निफ्टी दरअसल करीब करीब 700 पॉइंट से ज्यादा टूट चुका है पिछले हफ्ते। लगभग 800 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। एफआईआईज का हमने देखा है वैसे भी भारी भरकम आउटफ्लो देखने को मिला है। जहां पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में 724 अंकों की गिरावट निफ्टी ने दिखाई है। और अगर आप इस पूरे महीने का हाल देखें, यानी कि दिसंबर 1 से लेकर अब तक 20 तारीख तक, तो तकरीबन 834 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली है। 10% करेक्ट हो चुका है बाजार 18,600 के हाई से। अब क्या इस मार्केट में और गिरावट देखने को मिलेगी? हमारे जानकार इस हफ्ते वो 3 लोग हैं जिन्होंने पिछले 3 हफ्तों के जो भी मुकाबले थे उनको जीता। काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। विकास सालुंके, मेहुल कोठारी और आशीष बहेती हमारा साथ दे रहे हैं। मेहुल ने जब उन्होंने अपना ऑफ कोर्स खेल खेला था 16% के रिटर्न्स कमाए। विकास सालुंके ने 15.5% के, और पिछले हफ्ते ही आशीष बहेती विजेता बने 10% के रिटर्न्स के साथ। लेकिन पिछले पूरे महीने में मूड माहौल काफी बदला है। आशीष बहेती ने पिछले हफ्ते से दरअसल वो मंदी के सौदे लेना शुरू किए तो उनके रिटर्न्स 10% के आए। लेकिन हमारे जानकार क्या करने वाले हैं, उन्हीं से सीधे बात करते हैं और उनसे पहले एक मार्केट पर व्यू लेते हैं। आप तीनों का ही स्वागत है। विकास, शुरुआत मैं आपसे करूंगी। देखिए, मार्केट का जो ट्रेंड है वो अब थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है, और ये शायद पहली बार है काफी समय में हम इस तरह का डीप करेक्शन देख रहे हैं। लेकिन ये इतना डीप नहीं है जितना वाकई में करेक्शन होता है। तो ये जो पीक से हम 10% करेक्ट हुए हैं, क्या कुछ और कमजोरी देखने को मिल सकती है, या फिर अब थोड़ा सा संभलेगा मार्केट? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। देखो, मार्केट में हमने लास्ट कुछ दिनों में देखा था एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो रहा था और उसका एक ऊपर में 17,500 के आसपास आ रहा था, और दूसरा जो डाउन साइड रिट्रेसमेंट जो था वो 16,660 के आसपास है, और उसके नीचे अगर यहाँ से फिसलता है तो एक गैप था, उस गैप के रेंज में आया। तो मुझे लगता है अभी यहाँ से फ्रेश सेलिंग पोजिशन नहीं बनानी चाहिए। अभी एक सपोर्ट जोन में आ चुका है मार्केट, नीचे में 16,400 एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। तो ऊपर में जैसे ही मार्केट वापस यहाँ से रिबाउंड होता है और वापस 16,770 के ऊपर जैसे निकलेगा, वहां से वापस एक अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। आज हालांकि मुझे लगता है थोड़ा सा पैनिक रहेगा आज और कल में। मुझे लगता है एक बार मार्केट में बॉटम आउट हो सकता है। नीचे में 16,400 के आसपास की जो रेंज है वो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां तक मार्केट एक बार फिसल सकता है, जो 200% डाउन होता है ऊपर के लेवल से। तो मुझे लगता है उस रेंज में एक बार सपोर्ट ले सकता है। इंट्राडे के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखना है, रजिस्टेंस देखना है, वो 16,660। अगर आज इंट्राडे ये भी मैनेज करता है तो मार्केट में एक बाउंस आएगा ऊपर में 16,770। अगर ये ब्रेक करता है, उसके ऊपर क्लोजिंग रखता है, तो मुझे लगता है वहां से एक मार्केट एक अच्छा खासा बाउंस बैक कर सकता है टूवर्ड 17,200 17,400 ऊपर में। तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे अच्छे स्टॉक जो है उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, वहां पे बाइंग करके लेके जा सकते हैं, और नीचे से जैसे ही बाउंस बैक आएगा तो उसके बाद वापस एड ऑन कर सकते हैं। ओके, तो डिप पर आप कह रहे हैं मौका है खरीदे, लेकिन 16,400 अगला पड़ाव लग रहा है। और अगर आज 660 के ऊपर हम टिक जाते हैं तो शायद मोड थोड़ा सा पुल बैक का रहेगा। मेहुल, आपको क्या लग रहा है इस मार्केट में? क्या पुल बैक की संभावना है? आप खरीदारी के आइडियाज पर ज्यादा जोर देंगे? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। देखिए, पिछला 1 महीना अगर कहा जाए तो काफी डिफिकल्ट रहा है ट्रेडर्स के लिए, स्पेसिफिकली क्योंकि हुआ ऐसा है कि बाउंस भी आता है मार्केट में और तुरंत सेल ऑफ आ रहा है, सेल ऑफ के बाद फिर से बाउंस आ रहा है, तो काफी डिफिकल्ट हो गया डायरेक्शन गेज करना। तो मुझे लगता है कभी कभी मार्केट में ऐसा समय होता है जब हम ऐसा सोचते हैं कि लॉन्ग करना भी थोड़ा डिफिकल्ट है और शॉर्ट करना भी डिफिकल्ट है। तो ये एक ऐसा टाइम है मेरे हिसाब से, यहाँ पर कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। इनफैक्ट आज एक क्लियर कट ब्रेकडाउन आया 16,800 के नीचे, तो ये पैनिक तो रहेगा। आज हो सकता है निफ्टी 500 पॉइंट्स भी गिर जाए, और मुझे लगता है ओवरऑल सपोर्ट अगर देखें तो 16,300 के आसपास है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है। वहां पर निफ्टी 1-2 दिन में सेटल हो सकता है। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म की बात करें तो अच्छे स्टॉक्स लेने की सलाह रहेगी, एक अपॉर्चुनिटी है।
बट कभी कभी मार्केट में सेल ऑफ बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो सकता है। मुझे नहीं पता कि 16,300 पे रुकेगा या उससे भी नीचे जाएगा, बिकॉज सिचुएशन इस बार ऐसी है। तो यहाँ पर क्लैरिटी कुछ नहीं है, बट स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो है थोड़े बहुत एक्यूमुलेट करनी चाहिए डिप्स पर। 16,300 के लेवल्स रहेंगे, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो एक बाउंस वहां से एक्सपेक्टेड है। अपसाइड में ज्यादा कुछ नहीं, बट 17,000 17,200 की रेंज रहेगी, तो इसी रेंज में निफ्टी थोड़े दिन तक रहेगा। आशीष, पिछले हफ्ते हमने देखा है किस तरह से मार्केट अचानक टर्न हुआ और आपने 10% के रिटर्न्स कमाए क्योंकि आपने टाइमली शॉर्ट साइड की पोजीशंस खड़ी की। क्या वो स्ट्रैटेजी इस हफ्ते भी कैरी करेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षदा मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी हर्षदा जी, काफ़ी स्ट्रक्चर मार्केट का और चेंज हो गया है। 17,000 से ऑलमोस्ट 16,600 की जो जर्नी की है मार्केट ने आज, बहुत स्टीप थी और हमें नहीं लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ से कोई रिकवरी देखने मिलेगी। मार्केट एक बेस फॉर्मेशन करेगा एक लेवल पे। अभी तक तो हम बेस के पास भी नहीं पहुंचे हैं, तो ओनली आफ्टर द बेस फॉर्मेशन हो जाए एक मार्केट में और थोड़े से ऑप्शंस के डेटा चेंज हो जाए, देन ओनली विल थिंक ऑफ लॉन्ग साइड ऑन द इंडेक्स साइड। ओके, तो देखते हैं वो लेवल्स होल्ड कर पाता है या नहीं। फिलहाल 16,600 की तरफ बढ़ने की कोशिश निफ्टी की चल जरूर रही है। चलिए एक एक करके सभी ट्रेड्स पर फोकस करते हैं। क्या कुछ हमारे जानकार